मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आपको धोखा दिया है या किसी को मारा है मैंने? हाँ, मारा है, रुद्रन चीखा। मेरी मीरा और मेरे बच्चे को तूने ही मारा है, किसे मारा है? रुद्रन जी नीलिमा की दुनिया जैसे एक पल के लिए रुक गई। रुद्रन ने उससे मुंह फेर लिया, कि नीलिमा को जवाब चाहिए था। वह उसके पास गई, उसे अपनी ओर घुमाकर खड़ा कर दिया। बताए रुद्रन जी, कौन है मीरा और आप यह सब क्या कह रहे हैं? मीरा मेरी सब कुछ थी, इस घर हमारी जगह पर उसे होना चाहिए था। वह मेरे बच्चे की मां बनने वाली थी और तुमने तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुमने ही उन दोनों को मुझसे छीन लिया। रुद्रन जो खरा था वह नीलिमा के सिर के ऊपर से जा रहा था। वह ना किसी मीरा को जानती थी, ना ही उसे अंदाजा था कि रुद्रन किसके बारे में बात कर रहा है। रुद्रन जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं किसी मीरा को नहीं जानती। आप मुझ पर उस गुनाह का इल्जाम लगा रहे हैं जो मैंने किया ही नहीं। नीलिमा रोते हुए बोली। उसकी बेगुनाही उसके चेहरे पर साफ थी, पर रुद्रम कुछ भी मानने को तैयार नहीं था। उसने बिस्तर का गद्दा उठाया और उसके नीचे से एक डायरी निकाल कर नीलिमा के चेहरे पर फेंक दी। फिर दरवाजा पटक कर बाहर चला गया। यानी नीलिमा भी कपड़ों में ही फर्श पर बैठ गई और डायरी खोली। अंदर वही तस्वीर थी, रुद्रन और वह की लड़की के हाथ में प्रेग्नेंट सी स्कैन की एक तस्वीर थी और रुद्रन उसे गाल पर चूम रहा था। नीलिमा ने डायरी का पहला पन्ना पलटाया। सब कैसे समझ नहीं आता। मंगलम परिवार के रुद्रन से प्यार करने की मेरी औकातन है, दिल मानता ही नहीं। हे कृष्ण, रुद्रन जी की सगाई लावण्य से तय है, पर वह मेरे लिए अपनी जान देने को भी तैयार है। अगर विश्वंत सर को हमारे रिश्ते का पता चल गया तो क्या होगा? मैं सोच भी नहीं सकती। जानती हूँ कि रुद्रन जी मुझे भी नहीं मिल सकते, पर मुझे अपनी जिंदगी में बस वही चाहिए। कृष्ण पहला पैराग्राफ पढ़ते ही नीलिमा की आंखें भर आई। जिस रुद्रन को उसने देखा था, उससे कोई लड़की प्यार नहीं कर सकती थी। लेकिन अगर मीरा ने उससे इतनी मोहब्बत की थी तो इसका मतलब लब्रुब्रन हमेशा से ही एहसान ही था। आगे पढ़ने से पहले उसने पूरी डायरी पलटी, तभी उसमें से एक ग्रुप फोटो नीचे गिरी। नीलिमा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। यह उसी कॉलेज की तस्वीर थी जहां वह पढ़ती थी और उस भीड़ में मीरा के ठीक बगल में नीलिमा खुद खड़ी थी। हे भगवान, क्या मुझसे अनजाने में कोई गुनाह हो गया? नीलिमा डायरी को सीने से लगा कर टफ उठकर रोने लगी। इची गौरी मांझी नीचे बुला रही है। देबू दौड़कर आई। नीलिमा ने जल्दी से आंसू पोंछ और डायरी छिपा दी। फिर कपड़े बदल कर नीचे गई। वहां का माहौल किसी जंग के मैदान जैसा था। गौरी ने उसको इकट्ठा कर खड़खा था। जब तेरी मर्जी होगी तब आएगी। क्या खा मर गई? गौरी चीखी। मांझी वो नीलिमा की जुबान लड़खड़ा गई। क्या हुआ? अब जुबान क्यों बंद हो गई? सबके सामने हमारी नाका कटवा कर तुझे बहुत खुशी मिली। निमा ने देखा कि शिवा दीदी और देबू डर के मारे एक कोने में खड़े हैं। मांझी, प्लीज मेरे घर वाले को के सामने यह सब मत कीजिए। प्लीज। नीलिमा ने हाथ जोड़ लिए। गौरी ने उनके परिवार की तरफ देखा। तुम लोग पार्टी के लिए आए थे, पार्टी खत्म हो गई। हमारे घर का मामला है। मेष, इन लोगों को घर छोड़कर आओ। एक नौकर आया, उन्हें बाहर ले गया। नीलिमा बस उन्हें आंखों से विदा करती रही। शिवा और देबू को अब समझ आ रहा था कि नीलिमा की वैसी नहीं नींद थी जैसी कि वह सोच रही थी। अब तेरे घर वाले चले गए, अब तो मुंह खोल। गौरी उसे छोड़ने के मूड में नहीं थी। गौरी राजश्री ने कुछ कहना चाहा, पर गौरी ने उन्हें घूर कर चुप कर दिया भी। एक दमदार आवाज आई, बस करो गौरी जो। आसो हुआ, अब इस बात को यहीं खत्म करो। वह रुद्रन की दादी थी, मंगलम परिवार की अम्मा, जो हीला चेयर पर बैठी थी। उनकी आवाज सुनते ही गौरी की बोलती बंद हो गई। मेरे कमरे में चल। दादी के कहने पर नीलिमा उन्हें उनके कमरे में ले गई। जैसे ही नीलिमा बाहर निकलने लगे, दादी ने उसे टोका, तुम्हारे और रुद्रन के बीच क्या चल रहा है? क्या दादी, तुम दोनों दुनिया के सामने जो नाटक करते हो वह शायद सबको धोखा दे, पर मुझे नहीं। मैं जानती हूँ कि रुद्रन तुमसे प्यार नहीं करता। क्यों? कि मैंने उसे उस लड़की के लिए पागलों की तरह हतरपते देखा है। अब उसके चिर उस प्यार का स्वा हिस्सा भी ही दिखता। मेरा बच्चा पहले जैसा नहीं रहा। लिमस गई कि दादी मीरा के बारे में बता रही है। वह फौरन उसके पास बैठ गई। कौन थी वह? दादी, प्लीज मुझ बताए। मैं ऐसे और नहीं जी सकती। दादी ने व्हील चेयर को खिड़की के पास ले जाते हुए। हाँ, विश्वंत के सोया की बेटी थी। मीरा मांग के बाद उसे ही वह नौकरी मिली। विश्वंत ने पढ़ाई लिखाई तो उसे रसोई से बाहर नहीं निकलने दिया न। जब लावण्य से मिलने जाता था तब उसकी मुलाकात अमीरा से हुई थी। वह दोनों कब प्यार में पड़े हैं तो मुझे नहीं पता, पर रुद्रन कभी कभी मेरे पास आकर उसकी बातें करता था। वह रहता था कि गौरी एक नौकरानी को इस घर की बहू भी नहीं बनाएगी। फिर एक दिन उसने घर में कहा कि वह एक ऐसी लड़की से प्यार करता है जिसके पास कुछ नहीं है। और उसके कुछ दिन बाद ही उसने अचानक कहा कि वह तुमसे प्यार करता है। उस दिन के बाद मेरा रुद्रन अपनी दादी से बात करने कभी नहीं आया। हते कहते अम्मा की आंखें भर आई। मेरा हंसता खिलता पोता अब हर बात पर गुस्सा करता है। बेटी, तूने जो यह मंगलसूत्र पहना है, यह सिर्फ एक धागा नहीं, एक जी जिम्मेदारी है। अपने रिश्ते को बचाने की जिम्मेदारी है। मेरे बच्चे को मदद की जरूरत है और उसके साथ सिर्फ तू ही खड़ी हो सकती है। उसे नफरत करके छोड़ मत देना। वादा कर मुझसे कि तू मेरे रुद्रन को पहले जैसा बना देगी। दादी ने नीलिमा के सामने हाथ बढ़ाया। नीलिमा ने उम्मीद के साथ उनका हाथ थाम लिया। मैं वादा करती हूँ दादी, मैं रुद्रन जी को पहले जैसा बना कर रहूंगी। मीरा के साथ क्या हुआ यह सब मैं ही सामने लाऊंगी। मैं मंगलसूत्र कोटने नहीं दूंगी।
कमरे से बाहर निकलते ही नीलिमा के में बस एक ही चीज थी, मीरा की डायरी। उस ये यकीन था कि उसके सारे सवालों के जवाब उसी डायरी में मिलेंगे। नीलिमा ने डायरी खोली। मीरा की दुनिया में खो गई है। कृष्ण, आज का दिन कितना खास है तो तू जानता है। आज लावण्य को देखने मंगलम परिवार के लोग आ रहे हैं। सब कुछ छठी कर देना कान्हा। और हाँ, जैसे लावण्य को इतना अच्छा लड़का दे रहा है, वैसे ही इस गरीब बलडकी के लिए भी कोई राजकुमार सेट कर देना। मेरे बारे में भी थोड़ा सोच लेना भगवान। अकेले अकेले किससे बतिया रही? मीरा नाश्ता बनाते हुए बड़बड़ाती मीरा को देखकर जानू भाभी ने छेड़ा। आपके कान्हा को और किसे? और क्या कहा तेरा का बाएगा तेरा राजकुमार? जानू भाभी ने ताना। कसा भाभी, मजाक मत उड़ाइए। अगर मेरे कान्हा ने चाहा तो आज ही मेरे लिए राजकुमार को इस आंगन में लाकर खड़ा कर देगा। अभी बाहर गाड़ियों के आने की आवाज सुनाई। मंगलम परिवार आ चुका था। मीरा दौड़कर रसोई की खिड़की के बाहर झांकने लगी। कार से उतरते को उसकी आंखें थम गई, जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। रुद्र ने पलटकर देखा और उसकी नजर सीधा मीरा के चेहरे पर जाटी की। मीरा क्या दे रही हो? सब आगे छह डाल गिलासों में जानू भाभी की आवाज से मीरा। काथिया न टूटा, चाय पीजिए बेटा, लावण्य नहीं बनाई है, आप आने वाले थे तो सुबह से रसोई में ही लगी। विश्वंत की पत्नी सीता ने रुद्र को चाय देते हुए कहा। अच्छा, लावण्य को खाना बनाना भी आता है? गौरी ने शक से पूछा। थोड़ा बहुत, लावण्य ने झिझकते हुए। हाँ, रुद्र ने कटोरी से गाजर के का एक चमचा खाया है। थोड़ा बहुत नहीं, कमाल का है, बहुत ही स्वादिष्ट देखा। गौरी शादी से पहले ही बी की तारीफ अंशुराजश्री ने छेड़ा था। सब हंस पड़े उसी हंसी के बीच। रसोई के दरवाजे के पीछे खड़ी मीरा के चेहरे पर आई गर्व की मुस्कान को सिर्फ रुद्र ने देखा। वह समझ गया कि इस हलवे के पीछे असली हाथ किसका है। मैं जरा अंकल का घर देकर आता हूँ, बहुत दिन हो गए। रुद्रन यहाँ कर उठा और रसोई की तरफ चल दिया। मीरा उसे छिप छिप कर देख रही थी। अचानक रुद्रन पौधे के बीच कहीं गायब हो गया। मीरा उसे ढूंढ ही रही थी कि किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। पसंद आ गया है कि चिपका गया है कि छिप कर दे रही हो? वह रुद्रन था। उसने मीरा को दीवार के सहारे रोक दिया। कौन हो? मीरा, यहाँ की नौकरानी मेरी मान सावित्री यहाँ काम करती थी। भी रुद्रन को कुछ याद आया। मीरा मेरी अब पुरुद्रन की आंखों में एक पुरानी चमक लौट आई। बचपन में जब जही यहाँ आता था तो लावण्य से ज्यादा उसे सत्री अम्मा का बनाए हलवा खिलाने वाली अपूप संत थी। रुद्रन जी, आप मुझे भूले तो नहीं, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? पर तुम तो बड़ी होकर बहुत खूबसूरत हो गई हो। हाँ, अपू अब मीरा बन गई है। मीरा, तुम अभी यहाँ रसोई में ही काम क्यों कर रही हो? मीरा ने सिर झुका लिया। मांग के जाने के बाद मेरा कोई नहीं था एक रिश्तेदार मुझे अपने साथ ले गया, पर वह मुझे बेचने की कोशिश कर रहा था। मैं वहां से भागकर वापस यहाँ आ गई। मेरे लिए सबसे महफूज जगह ही रसोई है। मीरा हंसकर बोल रही थी, पर रुद्रन उसका कोई दम महसूस कर सकता था। उदास मत हो, भगवान सब देख रहा है। रुद्रन ने कहा और वापस जाने लगा। वैसे हलवा वाकई कमाल का था। तो वह तो लावण्य हाँ हाँ समझ गया। रुद्रन मुस्कुराया और चला गया। उस रात रुद्रन को नींद नहीं। वह बस मीरा के बारे में ही सोचता रहा गया। तो था लावणी को देखने उसका चेहरा उसे यादत करनी था नहीं। रात तक कब उसकी आंखें लगी तो उसने एक सपना देखा। रुद्र नजी मीरा उसके बिस्तर के पास खड़ी थी, माथे पर सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। रुद्र ने उसे अपनी ओर खींचा और उसके होठों को चूमने ही वाला था कि अलार्म बज गया। रुन्हाड़ बढ़ाकर उठ बैठा है। क्या हो रहा है? मेरे साथ माँ ने मेरे लिए लावणी को चुना है। मुझे मीरा के बारे में नहीं सोचना चाहिए, लेकिन अब वह जो भी देखता, जो भी सुनता, उसे हर जगह सिर्फ मीरा ही नजर आती। पहली नजर में ऐसा पागलपन भरा प्यार भी हो सकता है। यह रुद्रन को उस दिन समझ में आया। अगले दिन एक फाइल लेने के बहाने विश्वंत के घर पहुंच गया। जब मीरा चायल एक आई तो उसने सबके सामने चुपके से एक कागज का टुकड़ा उसके हाथ में थमा दिया। जब मैं निकलूं तो बाहर आ जाना, जंक्शन पर इंतजार करूंगा। रुद्र न बिना कोई उम्मीद किए जंक्शन पर इंतजार करता रहा। आधे घंटे बाद मीरा सब्जी का थैला लिए वहां पहुंची। क्या है रुद्रन जी, क्यों बुलाया? मीरा ने घबराते हुए पूछा। क्या क्या मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ? रुद्रन ने सीधा पूछ लिया। मीरा हैरान रह गई। मुझसे शादी? मंगलम परिवार के रुद्रन से शादी करने लायक इस नौकरानी में ऐसा क्या है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे लिए बस यही काफी है। अगर तुम भी मुझसे प्यार करती हो तो मुझे किसी की परवाह नहीं। रुद्रन जी, मैं खाए हुए नमक से गद्दारी नहीं कर सकती है। जिंदगी, यह पढ़ाई, सब विश्वंत सर की मेहरबानी है। आप लावण्य जी के लिए आए हैं, मैं आपके बारे में सोच भी नहीं सकती। मीरा कार से उतरकर चली गई, लेकिन रुद्रनहार माननों में सरिंग से नहीं था। वह हर दिन किसी ना किसी बहाने विश्वंत के घर जाने लगा। सबको लगता था वह लावण्य से मिलने आता है, पर उसकी नजर सिर्फ मीरा को ढूंढती थी। मुझे छोड़ दीजिए रुद्रन जी, मेरे पीछे पड़कर मुझे परेशान मत कीजिए। एक दिन मीरा ने तंगा कर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। बस एक बार मेरी आंखों में देखकर कह दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। जिस दिन तुमने यह दिया मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। उस रात मीरा कृष्ण की मूर्ति के सामने फूट फूट कर रो पड़ी। हे कान, हाय ह कैसी परीक्षा ले रहा है। मैं उन्हें बार बार दुख दे रही हूँ, पर तू जानता है ना, मैं बचपन से उन्हीं अपना सब कुछ मानती हूँ। जिस रिश्ते के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती, उसे तू बार बार मेरे सामने क्यों ला रहा है? मैं उनकी आंखों में देखकर जूठना इन बोल सकती। कान्हा मेरी मदद कर। मीरा हाथ जोड़कर और ही थी भी हवा का एक जोका।
आया कृष्ण की मूर्ति पर रखा मोर पंख उड़कर सीधा उसकी गोद में आ गिरा। अगले दिन मीराज बाजार से लौट रही थी तो उसके दिमाग पर सिर्फ रुदन छाया हुआ था जिस जिंदगी के उसने सपने देखे थे वह अब उसके सामने खड़ी थी। फिर भी वह उसे अपना नहीं पा रही थी। बेटी हम भी लोग हैं, हमें अपने सपनों की भी कीमत चुकानी पड़ती है। तुझे सपने मत देख वरना बाद में तुझे ही रोना पड़ेगा। एक बार अखबार में रुदन की तस्वीर देखकर जब मीरा उसे हसरत से निहार रही तो उसका ईमान के हेशद उसके कानों में गुजर रहे थे। फिर भी वह रुदन को बुला नहीं पा रही थी। अचानक एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती एक नकाबपोश आदमी उसे जबरदस्ती कार के अंदर खींचती उससे पहले के कपड़े से। पर उसकी आंखों और मुंह पर पट्टी बांध धदी गाड़ी बहुत दूर रहती रही। मीराकार बढ़ता जा रहा था। रास्ते में गाड़ी रुकी और वह आदमी उतर गया। अब गाड़ी में सिर्फ ड्राइवर और मीरा थे। कुछ देर बाद गाड़ी एक जगह रुकी। ड्राइवर ने बाहर निकलकर मीरा के लिए दरवाजा खोला और उसके मुंह से पट टी हटाई। तुम कौन हो, मुझे यहाँ क्यों लाए हो, छोड़ो मुझे। आंखें खुलने से पहले ही मीरा चिल्लाने लगी। जैसे ही आंखों से पट्टी हटी आमने सामने खड़ेश को देखकर वह हैरान रह गई। रुदन रुदन ने चारों ओर देखो। एक पहाड़ी की चोटी पर थे वहां गुब्बारों में हैप्पी बर्थडे मीरा लिखा और था सामने एक चॉकलेट केक रखा था। है हैप्पी बर्थडे मेरी प्यारी अपूर्दनन। उसे सूरजमुखी के फूलों का एक गुलदस्ता दिया। आपको कैसे पता चला, मीरा ने हैरानी से। उस लड़की से मैं प्यार करता हूँ, उसका जन्मदिन कैसे भूल सकता हूँ रुदा। नने उसका हाथ पकड़ा और केके के पास से ले गया। चलो के काटो। पर मीरा झिझकर ही थी। कोई परवाह नहीं, काटो। रुद्र ने उसका हाथ पकड़ करके कटवाया है। हैप्पी बर्थडे टू यू मीरा। रुद्र ने केक का फैला टुकड़ा उठाया। अब मीरा के होठों के पास ले गया। मीरा को में आंसू बहने लगे। आज पहली बार किसी को मीरा का जन्मदिन याद आया। कोई ये तेरे लिए कर रहा है। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें ऐसे ही प्यार करना चाहूं। मीरा रुद्र ने उसे कखलाया और उसके माथे पर चूम लिया। इससे पहले से मीरा का पूरा बदन कांप उठा जब मीरा ने केक का टुकड़ा उसे खिलाना चाहा तो रुदन ने उसे रोक दिया। उसका ध्यान मीरा के होठों पर लगी क्रीम पर था। पहाड़ी पर तेज हवा चल रही थी और दोनों के दिलों की धड़कनें भी रुद्रन धीरे धीरे उसके करीब आया। उसने अपनी जुबान से मीरा के होठों पर लगरी को साफ किया। फिर उसे गहराई से चूम लिया। वह पल उन लोगों के लिए किसी जादू जैसा था। अचानक मीरा को जैसे होश आया। उसने रुद्रन को पीछे के ल दिया। है भगवान, ये मैं क्या कर रही थी। मीरा नहीं, कुछ मत कही, यह सब गलत है। मुझे एहसान ही करना चाहिए था। मेरी तरफ देखो। मीरा रुद्र ने उसे रोका। ही हमारा राष्ट्र है। हम दोनों जानते हैं कि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो फिर यह नाटक करके किसे धोखा दे रहे हैं। लावण्य जीविशन सर, मैं उन्हें धोखा नहीं देती। कौन किसे धोखा दे रहा है? क्या तुम उस शादी के नाटक से डर रही हो जोस? सिर्फ एक बिजनेस डल है। क्या तुमने मेरी आंखों में लावण्य के लिए कभी प्यार देखा है? मैं ऐसे झूठों के रिश्ते में नहीं जी सकता। मीरा मीरा बस रुद्रन की आंखों में देखती थी। उसकी खामोशी ने टाबा हाका कह दिया और उसके बाद उनके प्यार भरे दिन शुरू हो गए। रुद्रन रोज ऑफिस के बाद विश नसर के घर आता। उसने मीरा को एक नया फोन भी दिया और उनकी रातें बातें गुजरने लगी। उसने मीरा के बारे में सिर्फ अपनी प्यारी दादी और छोटे भाई विक्रम को बताया था। एक दिन वह विक्रम को भी मीरा से मिलने मिलाने ले गया। तो यह है वह मीरा जिन्होंने मेरे भाई का दिल चुरा लिया। कितनी प्यारी भाभी है रे तूने, तो अभी इसे भाभी बना दिया। रुद्रहंसा तो क्या शादी, तो क्या हुआ मीरा दीदी, अब से मेरी भाभी ही है। उस मुलाकात के एक महीने बाद रुद्रन को अपनी पढ़ाई के लिए विदेश जाना पड़ा। उसके जाने के बाद मीरा की जिंदगी में तूफ आन आ गया। विशन सर के ऑफिस का एक कर्मचारी शिवन मीरा से शादी का प्रस्ताव लेकर आया। शिवन नामी मैनेजर था। असल में वह विशन सर का काटाटे पहनने वाला गुंडा था। किसी पुराने गुनाह को दबाने के बदले में विशन सर ने उसे मीरा से शादी का इनाम था। मीरा के लिए इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। सावित्री ने मरते वक्त मीरा को मेरे हाथों में सौंपा था। मैं तो अपनी दूसरी बेटी का भला ही चाहूंगा। विशन सर ने मीरा से पूछे बिना ही शादी के लिए हाँ कर दी। रुदन मुझे डर लग रहा है। शिवन की माँ पिछले महीने ही गुजरी है, इसलिए शादी है। कसाल बात तो ये हुई थी, मैं तुम्हारे अलावा किसी और को अपने पति के रूप में सोच भी नहीं सकती। फोन पर मीरा का रोना सुनकर रुद्रन खुद को रोक नहीं पाया। वह अपनी परीक्षाएं खत्म होने से पहले ही भारत लौट आया। अरे भाई का हाल तो देखो, गता है। भाभी से मिलने देश में ही बेचैनी हो रही थी, इसलिए वह भागे चले आए। घर पहुंचते ही विक्रम ने उसे छेड़ा। रुदन घर रुकने के बजाय सीधा विशन सर की तरफ भागाओ। रुदन तुम आगे, लावण्य तो पार्लर गई है, कल उसका जन्मदिन है। पहले बताते तो उसे रोक लेता। विश्व जय सब कह रहे थे। रुदन की आंखें मीर आको ढूंढ रही थी। एक काम करो तुम, मुझे शहर की ज्वेलरी शॉप तक छोड़ दो, लावण्य भी वहीं मिल जाएगी। विश्व उसके साथ कार में बैठ के रुदन ने एक आखिरी बार घर की तरफ देहा दिया। जैसे ही उनकी गाड़ी स्टार्ट हुई, स्टार्ट की नहाकर निकली। मीरा एक नाइटी में उसे देखने के लिए बार भागी। वह सामने से तो उसे नहीं देख पाया, पर साइड मीरा ने उसे उदास खड़ी मीरा की एक झलक दिखाई। अब उन दोनों को बस अगले दिन लावण्य के जन्मदिन की पार्टी का इंतजार था। कहानी आगे जारी रहेगी।